नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आई क्वांटा के यूट्यूब चैनल पे। हमारा जो आज का सेशन है उसके अंदर हम पढ़ेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन और AMGM HM, उनका डेफिनेशन। ठीक है, सिर्फ डेफिनेशन, दैट्स इट। और उनका आपस का रिलेशन क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं और उसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा बहुत जितना सिर्फ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ना। कैट पे जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, एब्सोल्यूट डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब समझते हैं। ठीक, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर मैं बोलता हूं कि इफ ABC, इफ दे आर इन AP, अगर वो AP में है तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब B माइनस A शुड बी इक्वल टू C माइनस B, ऐसा होना चाहिए। ठीक है ना, यही उसका कॉमन डिफरेंस भी होता है, यही इसी को हम उसका कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। अब अगर मान लीजिए XYZ हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, इफ XYZ तीन नंबर्स, मिनिमम 3 नंबर चाहिए होते हैं किसी भी प्रोग्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अच्छा, अगर R इन HP, HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है? अगर मैं इन सबको इन्वर्स कर दूं, अगर मैं इन सबको इन्वर्स कर दूं 1/x, 1/y, 1/z, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? वो हमेशा AP में होगा। ये ही HP की पहचान है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं सोचना। तो अगर XYZ HP में है तो उसका मतलब इन सब के जो इन्वर्स करेंगे वो सारे इन्वर्स जो वैल्यूज होंगी वो सब AP में होंगी। मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर AP है हमारे पास तो इनको मैं इन्वर्स कर दूं तो 1/A, 1/B, 1/C, आप बताओ कौन से प्रोग्रेशन में होंगे? अगर ABC AP में है तो 1/A, 1/B, 1/C हमेशा HP में होगा। अगर XYZ HP में है तो 1/X, 1/Y, 1/Z हमेशा AP में होगा। ऐसा रिलेशन सिर्फ HP और AP में होता है, GP का उसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बस इसको ध्यान रखना है। यानी अगर कभी भी HP का क्वेश्चन होगा ना, अगर कोई टर्म पूछा गया है तो हम क्या करेंगे? उसका कॉरेस्पॉन्डिंग AP क्या बनता है वो ढूंढेंगे, उसका nth टर्म आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसको वापस उल्टा कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे ये देखिए, द सेकेंड टर्म ऑफ एन HP इज 11/3, सेवेंथ टर्म इज 11/13, फाइंड द फर्स्ट टर्म। ये HP है, ये HP है, हमें नहीं पता कि फर्स्ट टर्म क्या है। सेकेंड टर्म दे रखा है 11/3 और फोर्थ, फिफ्थ, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है, सेवेंथ टर्म जो है वो है 11/13। ठीक है, 11/13। अब आपको ये ध्यान से समझना है कि ये जो वैल्यूज है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर मैं इन सबको उल्टा करूं तो हमें क्या मिलेगा? इन्वर्स कर देंगे। अगर इन सभी नंबरों को इन्वर्स कर देंगे तो हमें AP मिलेगा। उस AP का पहला टर्म क्या होगा? जो भी यहां पे होगा उसका इन्वर्स। सेकेंड टर्म क्या होगा? सेकेंड टर्म जो होगा वो इसका इन्वर्स होगा, यानी कि 3/11। ठीक है ना, और थर्ड टर्म हमें नहीं पता। अच्छा, मैंने थर्ड यहाँ पे मिस कर दिया, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ थर्ड टर्म। ठीक है, सो थर्ड टर्म हमें नहीं पता, फोर्थ टर्म नहीं पता, बट वो पता है कि ये जो भी होगा उसका इन्वर्स, ये जो भी होगा उसका इन्वर्स। फिफ्थ टर्म ये जो भी होगा उसका इन्वर्स। सिक्स्थ टर्म ये जो भी होगा उसका इन्वर्स। सेवेंथ टर्म क्या होगा? वो हो जाएगा, गिवन है यहाँ पे 11/13 तो यहाँ पे 13/11। अब आपको ये ध्यान से समझना है कि ये जो पूरा सिचुएशन है नीचे वाला, ये एक AP है। सो एक AP का सेकेंड टर्म आपके पास 3/11 है और सेवेंथ टर्म 13/11 है। तो अगर उसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है तो सेकेंड टर्म क्या बनेगा? सेकेंड टर्म बन जाएगा A प्लस D। AP का तो फॉर्मूला आपको पता है ना। ठीक है, A प्लस D जो है वो 3/11 हो गया। और सेवेंथ टर्म क्या बनेगा? A प्लस 6D। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना, AP के लिए तो नॉर्मल होता है। तो जो AP का नॉर्मल प्रोसेस है वो हम अप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाता है A प्लस 6D और उसकी वैल्यू कितनी है? 13/11। बहुत बढ़िया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो A कैंसिल, 6D माइनस D यानी कि बन जाएगा 5D इज इक्वल टू 13/11 माइनस 3/11, 13 माइनस 3 10/11, ऐसा बन गया। तो D की वैल्यू क्या हो गई? D की वैल्यू हो गई 10/5, 2/11। D की वैल्यू हो गई 2/11। ठीक, तो सेकेंड टर्म 3/11 है, कॉमन डिफरेंस 2/11 है, तो फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए? यहां पे अगर एक D की वैल्यू रख दो 2/11 तो A की वैल्यू हो जाएगी 3/11 माइनस 2/11 यानी कि 1/11। तो ये बना फर्स्ट टर्म 1/11, कॉमन डिफरेंस 2/11। ठीक है, तो अगला टर्म क्या बनेगा? 3 + 2 5/11। उसका अगला टर्म क्या बनेगा? प्लस 2/11 7/11। ठीक है, 9/11। ठीक है, फिर
11/11 विच इज 1, फिर 13/11, सब मैच हो गया। अच्छा, ये एपी के टर्म्स निकले हैं अभी। एचपी के टर्म अगर वापस जाओगे तो क्या बनेगा? फर्स्ट टर्म बनेगा 1/11 का उल्टा, यानी कि 11/1। थर्ड टर्म क्या बनेगा? 11/5। फोर्थ टर्म क्या बनेगा इसका उल्टा? 11/7। फिफ्थ टर्म 11/9। सिक्स्थ टर्म 11/11 विच इज 1 ओनली। ये 11/11 तो 1 ही होता है ना। 13/11, 11/13। क्वेश्चन पूछा था फाइंड द फर्स्ट टर्म, सो फर्स्ट टर्म इसका आंसर क्या हो गया? 11। ठीक है। सो कभी भी एचपी का क्वेश्चन हो, पहले आप इमीडिएटली उसको एपी में कन्वर्ट कर लो। एपी में कन्वर्ट करने क्या करना पड़ेगा? सभी टर्म्स का इनवर्स करना पड़ेगा। तो उधर जितने भी टर्म्स दिए हैं पोजीशन वही रहेगी, सेकंड टर्म ही रहेगा, जैसे 11/3 का 3/11, और ये एपी हो जाएगा। एक बार एपी मिल गया, सेकंड टर्म है, सेवंथ टर्म है, जो आपको ए और डी निकालना है वो आप निकाल लीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है। सो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया एचपी का डेफिनेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन समझने के लिए। अब बिफोर वी गो अहेड, मैं आपको एक स्पेशल एचपी उसके बारे में बता देता हूं। ठीक है। एक बड़ा सुंदर सा एचपी है जो कई बार आपके लिए इस्तेमाल होगा। ठीक, 236। आप ये चेक करो, मैं ये चाहता हूं कि आप चेक करो, वीडियो पॉज करके एक बार चेक करो कि चेक क्या ये एचपी है, इज इट एचपी। ये चेक करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका, मैं क्या करूंगा, इसके इनवर्स ले लूंगा। इनवर्स ले लूंगा मतलब इन 1/2, 1/3 और 1/6। ठीक है, 1/2, 1/3, 1/6, और ये चेक करूंगा कि क्या ये एपी में है। समझ रहे हैं आप? अगर ये एपी में हुआ तो 236 एचपी में होगा। चलिए चेक करते हैं। तो 1/2, 1/3, ये डिक्रीज हो रहा है, कोई बात नहीं। तो 1/3 माइनस 1/2, इसको चेक करिए। 1/6 माइनस 1/3 है ना, ये वाला माइनस ये वाला, ये वाला माइनस ये वाला, चेक करिए। सो ये बनता है 6, ऊपर क्या आएगा 3, 2 माइनस 3 दैट इज -1। यहां पे क्या आ जाएगा, नीचे 6, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस 2 दैट इज -1। क्या ये दोनों सेम है? यस, यानी कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला एपी है। ठीक है, तो अगर ये एपी है तो इसके जो इनवर्स होंगे 236 वो एचपी है। ये एक्चुअली पहला एचपी है जिसमें सारे वैल्यूज होल नंबर्स हैं। ये पहला हार्मोनिक प्रोग्रेशन है नेचुरल नंबर्स के अंदर जिसके सारे वैल्यूज, तीनों के तीनों जो है वो होल नंबर्स हैं। अब आप याद रखना, कभी भी कोई भी सेट ऑफ 3 नंबर्स अगर इस रेशियो में है 2:3:6, तो वो नंबर्स हमेशा एचपी में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है जो मैं यहीं पे आपको बता देता हूं, वो ये है कि मान लीजिए 2 नंबर्स है, फॉर 2 नंबर्स, तो इससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। फॉर 2 नंबर्स ए एंड बी, अगर 2 नंबर्स हैं ए एंड बी, तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? उनका अरिथमेटिक सिंपली मीन सिंपली a+b/2 ऐसा हो जाएगा। इसको याद कर लीजिए, ये हमने पहले भी किया होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू बी। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए। और मजेदार चीज, जो हार्मोनिक मीन होता है उसकी वैल्यू होती है 2ab/a+b, 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइड बाय सम ऑफ नंबर्स। तो कोई भी 2 नंबर अगर दिए हो तो उन दोनों नंबर्स का अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन की वैल्यू ये सारे तरीके से आप निकाल सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं वापस पिछले वाला क्वेश्चन करूं कि 236 क्या ये एचपी में है, तो वो चेक करने के लिए मुझे एपी में वापस जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर ये एचपी है तो बीच वाला जो नंबर है वो हार्मोनिक मीन होना चाहिए। ये एम का मतलब क्या है? एम का मतलब है अरिथमेटिक मीन। जीएम का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। एचएम का मतलब क्या है? हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब चाहे तो उन दोनों का भी नाम आप लिख लें अपने आप, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब यहां पे अगर ये एचपी है तो बीच वाला नंबर एचएम होना चाहिए, है कि नहीं? हम कैसे पता करें? अब हमारे पास फॉर्मूला है, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, इनके बीच का हार्मोनिक मीन ये होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले से चेक करो, 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 6 डिवाइड बाई a+b, 2+6, कितना बन रहा है? देखो जरा, 2 2s are 4, 4 6s are 24 डिवाइड बाई 8, कितना आया? 3 आया। और ये बीच वाला नंबर 3 है। यस, ये इसका मतलब 3, 2 और 6 का हार्मोनिक मीन है। इसका मतलब 2 3 6 हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी कोई भी 3 नंबर्स अगर दिए हो, अगर हमें चेक करना हो कि x y z HP है कि नहीं है, तो कैसे चेक करोगे? चेक, अगर आपका जो y है
अगर y इक्वल टू 2xz अपॉन x प्लस जेड ऐसा आ जाता है तो आप बोलेंगे यस इट इज अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इससे चेकिंग काफी जो है आसान हो जाएगी। ठीक है, ओके ये कहां चला गया भाई? ओके ठीक, चलिए सो ये हो गया हमारा HP से रिलेटेड काफी सारी चीजें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन HP इज 12 एंड द 11th टर्म इज 20, फाइंड द 16th टर्म। कुछ नहीं करना, बहुत शांति से आपको जो काम है वो आप पूरा करिए, ठीक है ना। आप कैसे करेंगे? HP का सिक्स्थ टर्म जो है वो है दिया हुआ 12 और जो 12th टर्म है वो है दिया हुआ 11th टर्म, आई एम सॉरी 11th टर्म जो है वो है 20। कोई तरीका और नहीं है हमारे पास। इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग AP होगा उस AP का सिक्स्थ टर्म क्या बनेगा? वो बन जाएगा इसका इनवर्स 1/12, वो तो पहले ही बात कर रखी है। और 11th टर्म क्या बन जाएगा? उस AP का 11th टर्म जो है वो बन जाएगा 1/20। ठीक है, तो अगर मैं मान लूं पहला टर्म A और कॉमन डिफरेंस D, तो सिक्स्थ टर्म कैसे लिखोगे? A प्लस 5D। AP का तो नॉर्मल हमें पता ही है ना, दैट इज 1/12। ठीक है, और 11वां टर्म कैसे लिखोगे? A प्लस 10D इज इक्वल टू 1/20, है ना। सो 1/12 एंड 1/20 सब्ट्रैक्ट कर दो। सो बड़ा ध्यान से देखो, A और A सब्ट्रैक्ट हो गया, 10D माइनस 5D ये वाला सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 10D माइनस 5D वो बन जाएगा 5D एंड दैट इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/12, 1/20 माइनस 1/12। ठीक है, अब 1/20 माइनस 1/12 थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये बन जाता है 12 5 60। सो 20 3 टाइम्स 12 5 टाइम्स 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2/60 यानी कि माइनस 1/30। ये है 5D की वैल्यू। तो D की वैल्यू क्या हो गई? वो बन जाएगी माइनस 1/150। ठीक, कोई घबराने की बात नहीं है, जो वैल्यू आया वो सही। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया D की वैल्यू माइनस 1/150। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? उस HP का 16th टर्म चाहिए। तो AP का 16th टर्म पहले निकालो। जो 16th टर्म बनेगा वो आप कैसे निकालोगे? अच्छा 16th टर्म निकालना बहुत आसान है एक्चुअली, क्योंकि 5D की वैल्यू तो है ही हमारे पास। एनीवेज अब तो जैसे भी आप कर सकते हो, ये बन जाएगा A प्लस 15D। अभी हम AP पे ही काम कर रहे हैं। तो AP का पहला टर्म क्या था? AP का पहला, अच्छा हमने निकाला नहीं, हालांकि निकालने की जरूरत है नहीं। कैसे? देखो ये A प्लस 15D, क्या मैं इसको A प्लस 10D प्लस 5D ऐसा कर सकता हूं? अब A प्लस 10D की वैल्यू तो है ना हमारे पास 1/20। A प्लस 10D की वैल्यू तो है हमारे पास 1/20, तो मैं लिख देता हूं 1/20। ठीक है, प्लस 5D की वैल्यू अगर आप देखो, 5D की वैल्यू कितनी है? माइनस 1/30, तो माइनस 1/30। इसको थोड़ा प्यार से सिंप्लीफाई कर दो, है ना। तो ये बन जाता है 20 और 30 एलसीएम 60, 23 एंड 32, सो 3 माइनस 2। ध्यान रखना साइन का, 1/60। इसका मतलब जो 16th टर्म है वो बना 1/60। किसका? AP का। तो जो HP का 16th टर्म होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा 60। ठीक है, सो 16th टर्म ऑफ दिस HP इज या करेक्ट 60। सो बड़ा सुंदर तरीके से जो है ये आ गया। नाइस, दैट्स वेरी गुड, है ना, फैंटास्टिक। चलिए अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीरीज 3 2 3/2। अब ये देखने से ही बड़ा अजीब लग रहा है, देखने से तो नहीं पता चल रहा कि HP है कि नहीं, बट मैंने आपको अभी चेक करने का एक तरीका बताया कि 3 2 3/2 है ना। अगर ये XYZ, अगर ये HP है कि नहीं है, वो चेक करने का तरीका क्या है? जो पहला और आखिरी नंबर है उसका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करो, 2xz अपॉन x प्लस z। ठीक है, ये हार्मोनिक मीन है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 इंटू 3 इंटू 3/2 डिवाइड बाई 3 प्लस 3/2। तो ये क्या बन गया? 2 और 2 कैंसिल, और हमारे पास आ गया 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाई 3 प्लस 3/2 6 और 3 9/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? 2 बचा। क्या ये बीच वाला टर्म है? यस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो y है वो हार्मोनिक मीन है xz का। इसका मतलब ये हुआ दैट XYZ आर इन HP। हमें क्या चाहिए? 10th टर्म चाहिए। अभी HP है ये पता चल गया। अच्छा, तो अगर ये HP की जो वैल्यूज हैं वो है 3 2 3/2, तो जो AP होगा, सी टर्म निकालने का आपके पास एक ही तरीका है, AP। ठीक है, तो जो AP होगा उसका पहला टर्म 1/3 होगा, दूसरा टर्म 1/2 होगा, तीसरा टर्म 2/3 होगा, एंड सो ऑन।
हमें क्या चाहिए, हमें इस AP का पहले हमें 10th टर्म निकालना होगा। सो पहला टर्म क्या दिख रहा है यहाँ पे 1/3। कॉमन डिफरेंस निकाल लो। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एनी टर्म माइनस द इमीडिएट प्रीवियस टर्म। सो 1/2 माइनस 1/3 ये बन जाएगा 3/6 माइनस 2/6 दैट इज 1/6। सो कॉमन डिफरेंस मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया। तो 10th टर्म जो है इस AP का 10th टर्म बनेगा A प्लस 9D। ठीक है ना। अब A की वैल्यू कितनी है 1/3, D की वैल्यू कितनी है 1/6, तो ये बन गया 1/3 प्लस 9 टाइम्स 1/6। चेक कर लो दोबारा, ठीक है ये, हाँ बिल्कुल ठीक है। सो 1/3, 9/6 is 3/2, सो 1/3 प्लस 3/2, so 3 and 2 LCM is 6, 3 2s are 6, 2 3, so 9 and 2 11/6। चेक करो दोबारा, तो ये हो गया 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3, 9 आ जाएगा, 2 + 9 11/6 आ गया। सो ये AP का 10th टर्म 11/6 है, तो जो HP है उसका 10th टर्म क्या बनेगा, उसका इनवर्स यानी कि 6/11। वाओ, सो दिस इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बना वो हमारा बन गया 6/11। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स इफ देयर अरिथमेटिक मीन इज 36 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 9√5। अब यहाँ पे नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उसमें एक काम करने लग जाते हैं कि अगर दो नंबर्स हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि अगर दो नंबर्स हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है a + b/2 एंड ज्योमेट्रिक मीन वो क्या होता है, वो होता है √a × b। वो दोनों यहाँ पे अप्लाई करके यूजुअली बच्चे a और b का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश में लग जाते हैं। कर सकते हैं बट ज़रूरत नहीं है, इस काम को करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो फॉर्मूला है ना उसमें एक रिलेशन बनता है। रिलेशन ये बनता है दैट अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और उनका AM, GM और HM अगर हमें दिख रहा है तो इन तीनों का भी आपस में एक रिलेशन होता है। इन तीनों का भी आपस में रिलेशन होता है। वो क्या होता है, जो GM की वैल्यू होती है ना दैट इज GM ज्योमेट्रिक मीन की जो वैल्यू होती है किसी भी पेयर ऑफ नंबर्स के लिए, ज्योमेट्रिक मीन की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AM × GM। सो ये ओवर एंड अबव एक और मस्त प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, दैट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ दोज टू नंबर्स एंड जो सॉरी मैंने गलत लिख दिया ना, अंदर क्या आएगा, अंदर जो आएगा वो होगा अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन, आई एम सॉरी हार्मोनिक मीन, इस तरह से आ जाएगा। तो ये आप डायरेक्टली कर सकते हो बिना नंबर्स को निकाले, तो ये काम करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है, हार्मोनिक मीन हमें फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन दे रखा है 36, so अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 36, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 9√5। ये दोनों वैल्यूज यहां पुट कर दो, तो ज्योमेट्रिक मीन इज 9√5 इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन 36 इनटू हार्मोनिक मीन। ओ सो यहां से हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जो नॉर्मली हम सॉल्व करते हैं, स्क्वायर कर दो। अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो ये बन जाएगा 81 × 5, दूसरी तरफ क्या बन जाएगा 36 × हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, चेक करो, 9 4s are 36, 9 9s are 81, so 9 5s are 45, 9 पंचे 45/4, so 45 डिवाइड बाय 4, ये इसका आंसर हो गया। बस बात खत्म। कैलकुलेशन दोबारा देख लो, 81 × 5 स्क्वायर किया तो 9 का स्क्वायर 81, √5 का स्क्वायर 5, 36 इधर डिवाइड हो गया, सो 9 से कैंसिल होगा तो 4 टाइम्स और 9 टाइम्स, सो 45 डिवाइड बाय 4, ये उसका आंसर हो गया। जो हार्मोनिक मीन हमें चाहिए वो 45/4 हो गया। ठीक है, तो ये बड़ा बढ़िया ही सेशन था, बिकॉज ये सब क्या होता है, दीज आर वेरी स्मॉल टॉपिक, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो नॉर्मली आमतौर पे कई बार बच्चे इग्नोर करते हैं। ज़रूरत नहीं, आप देख सकते हो कि बहुत ही आसान डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक, अब ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है ना, फॉर एनी सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है। रैंडमली कोई भी दो नंबर्स ले लो, अगर मैं बोलता हूं a = 4 b = 9, तो उसका जो अरिथमेटिक मीन होगा उसकी वैल्यू निकालो, क्या बनेगा, a + b/2 यानी 4 + 9/2 यानी 6.5। ठीक है, दूसरा ज्योमेट्रिक मीन जो है वो क्या बनेगा, ज्योमेट्रिक मीन वो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 9 36, उसका स्क्वायर रूट क्या होता है 6, एंड हार्मोनिक मीन जो होगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ
स्क्वायर रूट क्यों आएगा, हार्मोनिक मीन में जो है 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, तो वो बनता है 2 इंटू 4 इंटू 9 डिवाइड बाई 4 प्लस 9, 2 चौका 8, 8 9 72, 72 डिवाइड बाई 13, 13 पंचे 65 होता है 65, सो दिस इज 5.6 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये 6.5 क्लियरली दिख रहा है कि जो अरिथमेटिक मीन होगा वो हमेशा बड़ा होगा, फिर ज्योमेट्रिक मीन होगा, फिर हार्मोनिक मीन होगा। हाँ, तीनों इक्वल हो सकते हैं कब, अगर दोनों नंबर्स ही इक्वल हो जाएं। तो अगर मैं आपको ए और बी दोनों की वैल्यू 10-10 दे दूं, आप जो मर्जी आया कर लो, एम की वैल्यू, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 10 आएगी, चेक करके देखो 10 + 10/2, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी, एंड हार्मोनिक मीन की वैल्यू क्या आएगी, चेक करो 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 + 10, वो भी 10 आ जाएगी। तो जब नंबर्स इक्वल होंगे तो ये तीनों इक्वल होंगे, अगर नंबर्स अनइक्वल होंगे तो क्लियरली अरिथमेटिक मीन विल बी ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, और वो सबसे छोटा जो होगा वो हार्मोनिक मीन होगा किसी भी दो नंबर्स के लिए। ठीक, तो दोनों को कंबाइन कर ले तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या बनेगा, AM ग्रेटेस्ट देन GM देन HM, राइट। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, HM इज ग्रेटर देन GM, वो गलत हो गया। सो AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM, आगे से चेक करने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप सीधे सीधे याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, सो अभी क्या है, अभी हमारा जो अलजेब्रा के प्राइमरी टॉपिक्स है वो ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो लॉट आएगा इसी अलजेब्रा के अंदर, जो लास्ट पार्ट है वो है लॉगरिथम। ठीक, तो हम करीब 3 सेशन लॉगरिथम के ऊपर करेंगे, और उसके बाद कम से कम 5 सेशन या 6 सेशन जो हैं वो हम क्वेश्चंस के ऊपर करेंगे, जिसके अंदर अच्छे लेवल, हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो जैसा हम हमेशा बोलते हैं, अगर आपको वीडियो सही लगा, अच्छा लगा, तो आप उसको लाइक करिए, उसके ऊपर अपने कमेंट्स दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, हम उसको पढ़ते हैं, उसके ऊपर जो भी चीज़ें कर सकते हैं, जो एक्शन ले आ सकता है वो ले सकते हैं, और अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।